कर्णधार सुंदर साथ जी, आज पंचमी है। चौथ के दिन के प्रारंभ में ही प्रातःकाल श्री जी की अंतर्धान लीला हुई थी और आज के दिन से बीतक कथा को लिखने का प्रारंभ किया था श्री लालदास जी ने। उसी उपलक्ष्य में हमारे सुंदर साथ के बीच में प्रतिवर्ष एक माह तक बीतक कथा के श्रवण का विधान किया गया है। ये बीतक क्या है? कौल फैल हाल कथनी करनी और रहनी को ब्रह्ममुनियों ने कैसे आत्मसात किया, परम धाम से ज्ञान का अवतरण कैसे होता है, जागनी लीला में हर सुंदर साथ की क्या क्या भूमिका है। चाहे लालदास जी हो, भीम भाई हो, महाराजा छत्रसाल जी हो। दूसरा नकारात्मक पक्ष है बिहारी जी का, औरंगजेब का। इनके अंदर भी परम धाम की आत्मा है, लेकिन तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न पाने से दोनों ही भटक जाते हैं। ये हमारे लिए सिखाफन है कि यदि हम ज्ञान को आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारे अंदर भले ही परम धाम की आत्मा है तो क्या वो प्रेम की राह पर नहीं चल पाएगी और अपनी आत्मा को जागरूक नहीं कर पाएगी। जगाना अध्यात्म का मूल लक्ष्य है। उसी के केंद्र में ये पूरी बीतक की चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4 से लेकर यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ, यहाँ तक लगभग 4,500 चौपाइयों में 1 महीने तक आपको चर्चा श्रवण का अवसर मिलेगा। यह अभी तक हमें प्रेरित करती है कि हम उन पद चिन्हों पर चलें जिस पर सतगुरु धनिष्ठदेव चंद जी ने चलकर दिखाया है, श्री महामती जी ने चलकर दिखाया है, छत्रसाल जी ने अपना आचरण किया है। और जिन जिन सुंदर साथ ने अपना घर द्वार छोड़ा, 5,000 की संख्या में पन्ना जी पहुँचे, सेवा करते करते अपना तन छोड़ा, चितवनी करते करते अपना तन छोड़ा। आज देखा जाए तो हमारा सुंदर साथ आपस में राग द्वेष घृणा का शिकार है। उस समय 5,000 की संख्या थी, किसी के पास व्यर्थ की बातों के लिए कोई समय नहीं था। 2-2 समय चर्चा होती थी, 2-2 समय चितवनी होती थी। सवेरे भी चितवनी, शाम को भी चितवनी। सवेरे भी 9 से 12 तक चर्चा, रात्रि को भी 9 से 12 चर्चा। प्रतिदिन लगभग 6 घंटे तक चर्चा होती है। सब दोनों समय ध्यान किया जाता है। सुंदर साथ एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहते हैं। सब घर द्वार छोड़ करके आए हैं, लेकिन आज हमारा सुंदर साथ 400 साल बीतने के बाद भी जागनी से कोसों दूर है। आप देख रहे हैं मंदिरों में क्या होता है। कहीं कहीं तो चर्चा की परंपरा भी समाप्त कर दी गई है, केवल वीडियो के कैसेट चल रहे हैं। आखिर क्या होगा? जब समाज में ज्ञान का प्रवाह रहता है तो समाज जीवंत रहता है। ज्ञान का प्रवाह अवरुद्ध कर देंगे तो समाज नष्ट हो जाएगा। ये बात सबको समझनी चाहिए। और ये बीतक की चर्चा की परंपरा ही है जिसने हमारे समाज को जीवंत बनाए रखा है। अन्यथा एक ऐसा समय था जब वाणी सुंदर साथ को छूने तो क्या देखने को भी मुश्किल से मिलती थी। आज से 100 वर्ष पहले कोई विशिष्ट व्यक्ति ही वाणी के पन्ने पलट सकता था, सामान्य सुंदर साथ को पलटने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन उस समय बीतक ने सबको राज्य पर अटूट विश्वास दिलाए रखा। बीतक ने सबको बताया कि तुम परम धाम से आए हो, तुम्हें क्या करना है। और गांव गली में जहाँ कोई विद्वान नहीं पहुँचता, वहाँ सुंदर साथ बीतक का श्रवण करके ही राज्य पर अपनी अटूट आस्था बनाए रखता है। ये बीतक क्या है? हमारे लिए शिक्षा का एक घटनाक्रम है जिसमें हम प्रेरणा ले सकते हैं महाराजा छत्रसाल जी से, भीम भाई से, लालदास जी से। सतगुरु धनिष्ठदेव चंद जी 16 साल की अवस्था में ही कैसे बारात के पीछे निकल पड़ते हैं, कैसे कैसे कष्ट झेलते हैं राज्य को पाने के लिए। ये सुनकर हमारे अंदर भी तो प्रेरणा होनी चाहिए कि हम भी कुछ करें। अब देखिए समाज में कहीं नाच कूद होता है, भंडारे होते हैं, हजारों की संख्या इकट्ठी हो जाती है। सरसवा से जो प्रसारण होगा उसको सुंदर साथ तो सुनेगा,
लेकिन इस प्रसारण की प्रक्रिया ने ये किया है कि सुंदर साथ सोचते हैं कि सरसवा जाकर क्या होगा, घर बैठे सुन लो। अच्छी बात है, घर बैठे सुन तो रहे हैं, लेकिन यदि सुनने वाले ज्ञानपीठ में ही संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा। इसलिए आप सब सुंदर साथ को, अड़ोस पड़ोस को, सबको प्रेरित कीजिए, प्रतिदिन आएँ, चर्चा का श्रवण करें, अपने हृदय के अंधकार को मिटाएं, क्योंकि रात्रि का अंधकार तो कुछ नहीं होता। हृदय में जो अजंता का अंधकार होता है, वही अंधकार हमारे जीव को 84 लाख योनियों में भटकाता है, माया के दुखों में भटकाता है। जीवन का स्वर ऊपर लक्ष्य होना चाहिए, अंधकार से परे होकर हम अपने स्वरूप को जानें, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं। शरीर और संसार को जानने के छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। उस समय को याद कीजिए, वाणी का अवतरण किन परिस्थितियों में हुआ। 6 महीने तक विरह में तड़पे महामती जी, तब परम धाम की वाणी का अवतरण शुरू होता है। उस ब्रह्मवाणी का प्रकाश हमें संसार में करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाए। ये सारी घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी, कैसे सुंदर साथ भिक्षा मांग मांग कर लाते हैं, और 1-2 महीने नहीं, पूरे 9 महीने तक मंदसौर में श्री जी भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करते हैं। और सुंदर साथ धूप नहीं देखता, वर्षा का कष्ट नहीं देखता, शीत का कष्ट नहीं देखता, पैदल चल रहा है। आज तो आप शेड के नीचे बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं। आप सोचिए उस युग में कैसा रहता होगा। राज्य को पाने के लिए ब्राह्मणों ने कैसे कष्ट झेले। ये सारी चीज़ें हमें प्रेरणादायी हैं। अब तो वर्ष में एक बार सुनने को मिलता है, संभव है 1 महीने के बाद ही हम काफ़ी चीज़ें भूल जाया करते हैं। यदि वितक का प्रवाह बंद हो जाए तो हमें कौन प्रेरणा देगा कि हमें क्या करना है। वाणी के ज्ञान को तो आप ग्रहण कर लेंगे वाणी पढ़कर, लेकिन यदि वितक नहीं पढ़ेंगे, वितक नहीं समझेंगे, तो उस ज्ञान को आचरण में कैसे लेना है ये नहीं सीख पाएंगे। इसलिए वाणी हमें कौल ज्ञान को ग्रहण करने की शिक्षा देती है, वितक उस ज्ञान को आचरण में लाने की शिक्षा देती है। और किस तरह से पन्ना जी में बैठकर सब सुंदर साथ ने परम धाम को देखा, तो ये हमें रहनी में भी उतारती है कि हम यदि ब्रह्मात्मा हैं तो हमें अपने कैसे आचरण को परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के अनुरूप ढालना है। ये सारी शिक्षा आपको वितक से मिलेगी। अब वितक को कुल घटनाएं मत समझिए कि ये हुआ ये हुआ, ये होता तो है, लेकिन हमें क्या ग्रहण करना है इसकी शिक्षा वितक से मिलेगी। अब आप शांति से बैठिए। विक्रम संवत 1751 का समय था। श्रावण
का जो महीना शुरू हुआ, कृष्ण पक्ष से तीज के दिन श्री मिराज जी का जो सभी सुंदर साथ जिनके हृदय में स्वयं धाम धन्य युगल स्वरूप विराजमान है, सभी सुंदर साथ उनको महामती जी के धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप के नाम से ही संबोधन करते हैं। उनको कोई ये नहीं कहता कि ये मिराज जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमारे आचार्य जी हैं, ये महात्मा जी हैं। सबके दिल में क्या भाव है? यही अक्षरातीत है, यही है धनिधाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। आप आगे चल करके सुनेंगे, सूरत से 500 लोगों की जमात श्री जी के पीछे चल पड़ती है। उनके घरों में सब प्रकार की सुख सुविधाएं होती है। सब प्रकार के सुखों का परित्याग करके उनको निकलना है। आजकल हम किसी के यहाँ चले जाते हैं, चर्चा प्रवचन वाणी सत्संग इत्यादि कुछ होता है तो कोई न कोई हमें आमंत्रित करता है, उसके लिए पूर्व तैयारियां होती है, हमारे परिचित होते हैं। सुंदर साथ का नाता ऐसा है, जो अपने रिश्तेदार सगे संबंधी आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए उनके साथ हर एक प्रकार के हाव भाव करने होते हैं, लेकिन जो जानता है कि ये हमारे आत्मीय नाते से जुड़ा हुआ सुंदर साथ है, यदि वो अचानक भी पहुंच जाता है, जिसकी कोई जान पहचान भी नहीं है, तो सुंदर साथ के मन में कहीं ये खुशी होती कि ये मेरा सुंदर साथ आया है। जिनके पीछे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती फिर भी बहुत प्रसन्न होता है। जिन्होंने भी अपना सर्वस्व त्याग करके श्री जी को ये समझ करके अपने सब कुछ समर्पित किया, तन भी समर्पित किया, मन भी समर्पित किया, और कईयों ने अपना परिवार भी समर्पित किया। ये नहीं सोचा कि श्री जी का रहने का ठिकाना कहीं नहीं है, कहीं किसी पेड़ के नीचे रह जाते हैं। कोई ठहराता है तो ठीक है, कोई देता है ठीक है, कभी भूखों भी रह जाते हैं। सबको पता है आगे हमें कोई परिचित व्यक्ति हमें आमंत्रित करने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं रहने के लिए आश्रम नहीं, कहीं ज्ञानपीठ नहीं है, कहीं मंदिर नहीं है, कहीं झोपड़ियाँ अपने हाथ से नहीं डाली गई। चलना है उनको, जैसे नदी चलती है, आगे कहाँ खाई है, कहाँ गर्म रेत है, कहाँ पत्थर है, कहीं मिट्टी है, कहीं गंदा नाला आता है, कहाँ उसके रूप को उसकी स्वच्छता को चलते चलते इतना गंदा बना देता है। जैसे हिमालय से गंगा आती है, कितनी स्वच्छ पवित्र है, अब यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी दुर्गति ऐसी आचमन योग्य भी नहीं रह जाती। जमुना को देखिए, जा करके कहीं अगर पैर भी धंस गया तो हम साफ सुथरे पानी से धोना चाहते हैं, और हम गंगा जमुना की गीत गाते हैं कि हमारे देश में गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। कल जा करके क्या होना कुछ पता नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये श्री जी का स्वरूप कौन है, जिसको सदियों से जिस स्वरूप की प्रतीक्षा में शिव सनकादि आदि कहिंचित शेष न पावे न पावे। शिव सनकादिक अक्षर की पंचवासनाएं, 33 कोटि देवी देवता जो शुद्ध सात्विक अवस्था में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति की प्रबल इच्छा लेकर के अपने दिल में प्रेम, उत्साह, उमंग, त्याग, समर्पण सब कुछ भावना लेकर के स्वर्ग वैकुंठ के वैभव को त्याग करके शिव जी जैसे नंग धड़ंग हो करके पूरे शरीर में राख लपेट करके जिनकी ध्यान आराधना करने में, जिसके स्वरूप के ध्यान में योग में तल्लीन रहते हैं, जो सृष्टि को अगर चाहे तो एक पल में लय कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उस ब्रह्म के हुक्म से उनको सृष्टि रचना करने की शक्ति प्राप्त हुई है। वेद की ऋचाओं से वो उसको रिझाते हैं। भगवान विष्णु संसार के जितने भी जीव हैं, जिस किसी को मानव जैसा एक शिक्षित समाज उसके 5% जीवों को भी नहीं जानता, यहाँ तक बहुत सारे लोग
जिस जीव ने अपना ही स्वयं का शरीर धारण किया हुआ है उसके अस्तित्व को नहीं जानते। इसीलिए तो श्री प्राणनाथ जी ने किरंतन की पहले ही प्रकरण की पहली चौपाई में कह दिया, पहले आप पहचानो। दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, ज्ञानी जन हो गए, अध्यात्म के परम स्थान को प्राप्त करने के लिए उसके नज़दीक पहुंच गए, इतने शुद्ध पवित्र धर्म धुरंधर हुए, लेकिन वास्तव में आत्मा क्या है उसको नहीं जान पाए। सबने क्या संबोधन किया? जीव आत्मा। जीव क्या है और आत्मा क्या है, इन वस्तुओं को भी नहीं जाना तो अपने स्वरूप को भी नहीं जाना, तो कितने सारे जीव हैं इस सृष्टि में, उसकी पहचान कर पाना असंभव। ऐसी अवस्था में देखा कि हमने तो अपने स्वरूप को जान लिया है। मैं कोई एक साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं इस पंचभौतिक पदार्थों से बना हुआ ये 5-6 फुट का स्वरूप नहीं हूँ। मैं कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई रोगी, कोई भोगी, संसार के हर प्रकार के दुख दुविधाओं से या सुख सुविधाओं से ग्रसित हुआ एक प्राणी नहीं हूँ। इस पंचभौतिक शरीर के अंदर, इस पुतले के अंदर मेरी एक ऐसी आत्मा है जिसका अखंड अविनाशी संबंध उस ब्रह्म तत्व से है, और वही ब्रह्म तत्व साक्षात श्री जी का स्वरूप बन करके इस सृष्टि में विचरण कर रहा है एक मानव के रूप में, और वो अपने सब प्रकार के दुख सुखों का परित्याग करके हमारे घर घरों तक आ रहा है, हमें ये पहचान करा रहा है। और उसकी पहचान केवल वो अपनी मौखिक वाणी से नहीं, केवल वो भावनाओं में बहला करके ही किसी को अपने पास नहीं लाता है। वो सत्य की कसौटी पर, धर्म ग्रंथ की कसौटी पर, सभी ऋषि मुनियों के कथनों के ऊपर, सब प्रकार के प्रमाणों से परिपूर्ण होकर के अपने स्वरूप की पहचान कराता है कि मैं तो इस सृष्टि से परे, इस संसार के दुख सुख के बंधनों से परे, 4 जात 36 वर्णों के और संसार के सभी प्रकार के बंधनों से परे उन आत्माओं को अपना स्वरूप बताने के लिए, उस दिव्य ब्रह्मपुरी धाम का ज्ञान देने के लिए, और जिन बंधनों से आज तक संसार में कोई मुक्त होकर के स्वर्ग वैकुंठ और निराकार से परे बेहद मंडल तक नहीं पहुंचा था, उसको अपने अविनाशी ठिकानों को बताने के लिए श्री जी के स्वरूप में साक्षात हमारे सामने आए हैं। ये संसार के दुख सुख तो कल भी थे हमारे साथ, और इन दुख सुख को भोग लेने के बाद ये जरूरी नहीं है कि कल हम इससे मुक्त हो जाएंगे। रीते जानात न मुक्ति, इसी स्वरूप के अभाव में, इसी सत्य को न जान पाने के कारण ही तो हमें सब कुछ होते हुए, हृदय में भावना होते हुए भी, सब कुछ त्याग करते हुए भी हमने उस परम तत्व को नहीं जाना था। वो परम तत्व तो आज हमारे सद्गुरु के रूप में, श्री जी के रूप में, हमारे हादी के रूप में हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे इतने सुंदर अवसर को हम संसार के विषयों में और संसार के दुख सुख के बंधनों में बंध करके क्यों जाने दें? मनुष्य को जीवन जीने के लिए 2 चीज़ बाध्य करती है। एक सुख सुविधाएं उसको आकर्षित करती है, तो दूसरी तरफ शरीर संसार की नश्वरता और ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व की सत्यता है। आप संसार के सब प्रकार के दुखों को भोगते हुए ये संसार और शरीर की नश्वरता के साथ लग करके सांसारिक जीवन जीना चाहेंगे, या सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी हम इन सब चीज़ से मुक्त होकर के एक सत्य के राह पर चल करके इन बंधनों से आज के बाद हम इन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, ये भावना लेकर के हम त्यागपूर्व जीवन जीना चाहते हैं। जिनकी अंतर्दृष्टि खुल गई है उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा। ये वही ब्रह्मात्माएं थी, वही सुंदर साथ थे जो श्री जी के साथ चल पड़े और
अपना सब कुछ निछावर किया, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि कल हमें वृक्षों के नीचे रहना है, कल हमें भिक्षा मांगनी है। हो सकता है कि कल हमारे परिवार के सदस्य हमें ताने मारे कि हम अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके तुम्हें अच्छे घुमा दिया यहाँ ला करके। कुछ भी नहीं देखा। इसका परिणाम क्या हुआ देखिए। उन सुंदर साथ ने जो सूरत से चल करके परनाजी पहुँचे, सूरत से कब चले थे? विक्रम संवत 1729 में परनाजी पहुँचे थे। विक्रम संवत 1739 के अंत में, 40 के शुरुआत में परनाजी पहुँचे। तो यहीं 10-11 वर्ष तो यहीं हो गए लगभग। उसके बाद 10-11 और वर्ष वहाँ जा कर के परनाजी में रहे, यानी पूरे 2 दशक तो श्री जी के साथ रहे। उस समय इन्होंने कैसा जीवन जिया, वही बीतक आज हम श्रवण करने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। बीतक कथा सुनने का तात्पर्य ये नहीं है कि इन शब्दों को सुन करके हमारे कान पवित्र हो जाएंगे, ये शब्द अंदर चले जाएंगे, अंतरात्मा पवित्र होगी, ऐसा नहीं। इन आचरणों से हम अपने सत्यता को जान जाएंगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, और मैं किसको आदर्श बना करके उनके नक्शे कदम पर चलूँ ताकि मेरी मंजिल सिद्ध हो जाए। इसके लिए इन ब्रह्ममुनियों के, सद्गुरु का आदेश, श्री प्राणनाथ जी का निर्देश, ब्रह्मवाणी, और उनकी एक जीवनचर्या, सद्गुरु की और प्राणनाथ जी की, और उनके साथ उनके समय में जो ब्रह्ममुनि उनके समक्ष रहे, उनकी दिनचर्या, उनका प्रैक्टिकल जीवन, ये बीतक है। काश हम उस समय में श्री जी के चरणों में होते और हम उनके मुखारबिंद से अपने निस्बत की पहचान करते, तो हम भी उनके पीछे चलते होते। उनके पीछे चलते तो हम भी क्या करते, जैसे इनके साथ कर रहे हैं। शुरुआत में आप क्या सुनेंगे? जब हमें धनी की पहचान नहीं है, सत्य की पहचान नहीं है, तो उस सत्य की खोज के लिए आपको प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती। मैंने पहले कहा श्री जी का स्वरूप क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनका जीवन एक, कहा जाता है ना, मेरा जीवन तो एक खुली किताब है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, जिसको पढ़ने के बाद में किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं कि ये व्यक्ति कैसा है। खुली किताब है, आप पढ़ करके उसको समझ सकते हैं, सत्य है, असत्य है, अपने आप में कैसा है, वो खुद स्वरूप बोलता है। धर्म ग्रंथों से सिद्ध है, हिंदुओं से भी सिद्ध है, कुरान पक्ष से भी सिद्ध है, बाइबिल पक्ष से भी सिद्ध है, और सभी पक्षों से सिद्ध है, और उसको सिद्ध कर दिया। हरिद्वार में जाकर के ही सिद्ध कर दिया। शुरुआत में आप उस सत्य को जानने के लिए आप प्रमाण लीजिए। प्रामाणिक रूप से आपको सत्य ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, तो फिर उस सत्य को प्राप्त करने के लिए आप शुरू करते हैं, आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। वाणी से चलोगे तो आप कहाँ पहुँचे? खटरुति में पहुँचे। अब बीतक से चलो तो सदगुरु ने जहाँ श्यामा जी ने खोज करना शुरू किया, मैं कौन, कहाँ से आई, इत क्यों कर, कहाँ है मेरा वतन, नार तू कौन, खसम की दृढ़ कर कहो वचन, ये बात शुरू हो जाती है। बीतक, मैं हेडलाइन बता दे रहा हूँ आपको। उसके पश्चात क्या कहा? सेवा जेम बीजो पदार्थ न थी, सेवा के समान दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ब्रह्म आत्माओं के लिए, परमधाम की आत्माओं के लिए, या संसार से जो भी जीव मुक्त होना चाहता है उसके लिए तारतम वाणी का मंथन, पठन पाठन, स्वाध्याय, और उसको पढ़ लेने के बाद अंतरात्मा की शुद्धि, उसके बाद तन से, मन से, धन से, बल से, बुद्धि से, जिसके पास जैसी जितनी योग्यता है वो धनी के लिए समर्पित करें।
इस तारतम्य ज्ञान के प्रसार के लिए, अपनी आत्मा जागृति के लिए और अन्य आत्माओं को जागृति के लिए अपना योगदान, यही हमारा धर्म है। इसीलिए सेवा की बहुत महिमा गाई गई है। सेवा जेम बीजो पदार्थ न थी, न कोई सुख इन सेवा समान। और केवल इन चौपाइयों से कह करके संतुष्ट नहीं हुए, सदगुरु ने अपना सर्वस्व जीवन सुंदर साथ के सामने झोंक दिया। श्री प्राणनाथ जी ने तो अपना सारा सुंदर साथ को ही अपना घर समझ लिया। जो अपने घर के थे उन्होंने तो उनको पहले ही क्या कर दिया, घर के बंधनों से उनको दूर करने के लिए, मोह के बंधनों से दूर करने के लिए, चाहे उनसे तो छूटी ही थी, घर वाले बाद में जाकर के उनको परेशान ना करें, इसीलिए घर के लोगों ने ही उनको धीरे धीरे अलग कर दिया। हफ्सा में पहुंचे। हफ्सा में जाने का कारण क्या था? जो हम अपना समझते थे, जिनको एक सुंदर साथ का गुरुपुत्र समझते थे, एक अव्वल सुंदर साथ समझते थे, जिन पर हम अपनी अटूट निष्ठा बनाते थे, उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया। सुंदर साथ से ही उनको अलग कर दिया, कह दिया तुम परमधाम की आत्मा ही नहीं हो, हम तुम्हें सुंदर साथ से ही बाहर कर देते हैं। अगर उस समय ये कहते चलो हम भी अच्छे घराने के हैं, हमारे पास भी कोई किसी प्रकार की कमी कमजोरी नहीं है, चाहे तो हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, घर में भी बैठ कर के हम ध्यान भजन कर सकते हैं, सत्य का आचरण कर सकते हैं, लेकिन नहीं। इन सुंदर साथ को पूरे जागनी ब्रह्मांड में का जब तक सूरज अस्त नहीं होगा और ये दिन नहीं डूबेगा, तब तक आने वाले सुंदर साथ के लिए एक मिसाल पेश करना है। इसीलिए नहीं, मुझे तो इसी रास्ते पर चलना है, इन अड़चनों का मुझे सामना करना है और सुंदर साथ के लिए एक मिसाल पेश करना है, ताकि आने वाला सुंदर साथ भी मुझे देख करके मेरे नक्श से कदम पर पीछे चल करके उस सत्य की राह पर ऐसे अड़ीग हो करके चले, ताकि वो अपना जो एक उसका लक्ष्य है उसको पत्थर की लकीर की तरह ऐसे खींच दे ताकि उसको कोई मिटा न सके। उन्होंने जीवन को अपने पत्थर की लकीर की तरह खींच दिया, जिसको लोमोफुज कहा। लोहे की तख्ती में लिखा हुआ अक्षर किसी भी अवस्था में मिट नहीं सकता, जंग लग जाए लेकिन उसका उभराव समाप्त नहीं होता। उसी तरीके से उन्होंने अपना जीवन लगा दिया ताकि मेरा सुंदर साथ भविष्य में आकर के देखें कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियाँ प्रेम, त्याग, समर्पण और सेवा के मार्ग पर कैसे चलती है, उनकी क्या पहचान होती है। उसके बाद साक्षात्कार हुआ तो बहुत लोग सोचते हैं कि हमें साक्षात्कार हो जाए, राज जी की एक झलक मिल जाए कि हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, मेरी आत्म मूल मिलाव में बैठी है, पर आत्म वहाँ पर है, मैंने एक बार राज जी को देख लिया, मैं दुनिया में निश्चिंत हो गई कि अब संसार के बंधन मुझे कुछ नहीं कर सकते। वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी की घड़ी होगी। उस घड़ी को प्राप्त करने के बाद में हम रिलैक्स रह लेंगे। उसके बाद में मेरे अंदर का विरह समाप्त हो जाएगा और उससे आगे के जो क्षण होंगे, पल होंगे, मेरे लिए बहुत सुखदायी होंगे। कल्पना करते हैं उनके लिए। अब यहाँ से आगे शुरू किया कि देखो मैंने साक्षात्कार किया, मैंने अपनी परात्म को देखा, मैंने परमधाम को देखा, लेकिन अब मेरा कर्तव्य ये नहीं कि मैं चुपके से रहूं। अब मेरा सुंदर साथ भी जिस अवस्था में मैं थी उस अवस्था में मेरे सुंदर साथ भी होंगे, और वहाँ से आगे मुझे चल करके दिखाना कि उनके लिए कि अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अब उनको कर्तव्य बता दिया, जागो अने, बोलिए ना आगे, जागो अने जगाओ, फरमान है ये धनी का आदेश है। जिस दिन श्यामा जी को दर्शन दिया श्री राज जी ने, और दर्शन देने के बाद श्यामा जी निश्चिंत होती कि 40 वर्षों तक जो मैंने पापड़ बेले ठोकरें खाई, कितने दिनों तक उन्होंने केवल पानी पी करके 2 शीत अन्न का खा करके अपना शरीर बिल्कुल जर्जर कर दिया था। आप सुनोगे जो विरह के उसमें प्रसंग में आए, खोज के प्रसंग में आएगा कि इंद्रावती जी ने भी ऐसा ही किया था कि सदूर को परमधाम दिखता है तो मुझे क्यों नहीं दिखता।
क्या मैं अपने सुनिश्चित नहीं कर सकती कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ? उसके बाद श्यामा जी को भी जैसे राज जी मिले तो राज जी ने उनको क्या आदेश दिया, ले आओ बुलाए तुम रू अल्लाह जो रूहें मेरी आशिक। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था का इस बीतक के एक एक प्रसंगों से जवाब दिया कि आगे आपको क्या करना है। रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाए हक, वहाँ जा कर के आप शुरू करना कि राज जी ने मुझे क्यों भेजा है, जा कर के उन ब्रह्मात्माओं को बोल देना, जैसे तुमने इतने दिनों तक ठोकर खाए, विरह को प्राप्त किया और सत्य की पहचान करके आज तुम्हारा और हमारा आमना सामना हुआ, बातचीत हुई, तुमने अपने स्वरूप की पहचान की और मैं तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारी अध्यात्म की एक मंजिल को मैंने पूर्णता दिलाया। इस घड़ी की प्रतीक्षा में सभी आत्माएं हैं संसार में, अब उनकी औषधि, उनका उपचार और उनका निदान तुम ही हो। इसीलिए राज जी ने उनको आदेश दिया। ब्रह्मवाणी का अवतरण शुरू हुआ, ब्रह्मवाणी की अवतरण हुई। उसके बाद एक तो होता है ज्ञान की किताब, और उस ज्ञान की किताब को आचरण करने वाले आपके गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, सदगुरु होते हैं। तारतम वाणी तो संसार में थी, 400 साल से थी, जगह जगह पर मठ मंदिर इत्यादि बना करके, ये विद्यालय इत्यादि बना करके फिर हम इसको क्यों आचरण कराते हैं? हम अपना ज्ञान नहीं देते। ये धामधनी की दी हुई तारतम वाणी हर कोई अपने आने वाले भविष्य में आने वाले सुंदर साथ को प्रदान करता है, और वो सुंदर साथ उससे अपने जीवन को सिंचित करता है और उज्जवल बनाता है, और उस पर चल करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और वो आचरण कराने के लिए सदगुरु आए, श्री प्राणनाथ जी आए। उसके बाद में हमारे परमहंस सुंदर साथ परमहंस ब्रह्ममुनियों ने इस संसार में पदार्पण किया। धामधनी ने उनको आचरण करवाया और उनसे आने वाले सुंदर साथ द्वारा भी आचरण करवाया। तो इसको कहते हैं जागने का क्रम, जागने की सिलसिला। तो उस जागने के सिलसिले में हम हैं। तो प्रत्येक सुंदर साथ इन प्रसंगों को सुन करके ऐसा मत कहिए कि सुनने में बड़ा अच्छा लगा, सुन करके हम पवित्र हो जाएंगे, सुन करके हम आचरण करेंगे और हम अपनी कमियों को दूर करके अंतरात्मा को पवित्र करेंगे। तो यही तो हमारी जागनी है, यही हमारी जागनी जो याद आए निज सुख, जीव अपनी लीला को भूल जाए और आत्मा बन करके आत्मा की लीला शुरू करें। जब जीव अपनी लीला को भूल जाता है और आत्मा बन करके आत्मा की तरह प्रेम करता है, आत्मा की तरह समर्पित होता है, आत्मा की तरह ही धनी को अपने हृदय में बसाता है और उस नाते को अपनाता है और उसके जीवन में आता है, तो यही हमारी जागनी है। तो इसी जागने के मार्ग पर हमें इसका अवलंबन कराने के लिए ये बीतक साहब की चर्चा सुनाई जाती है श्रावण मास में। आज के दिन श्री लालदास जी के धाम हृदय में साक्षात हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी या धामधनी का आवेश विराजमान हुआ, तो उनको महामती की शोभा दिया। तो महामती की शोभा जागने के ब्रह्मांड में केवल 2 आत्माओं को मिली है, एक इंद्रावती जी को और दूसरी लालदास जी को। महामती किसको कहते हैं? श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकम, बुद्ध मूल वतन, ये 5 मिल भई महामत। श्री राज जी का आवेश स्वरूप श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जबराइल और असराफिल फरिश्ता, जोश और जागृत बुद्धि का फरिश्ता, ये 5 शक्ति जिस आत्मा के अंदर बैठ करके एक समय में लीला करती है, उनको महामती कहते हैं। अब कईयों को ये सवाल हो सकता है मन में, सदगुरु देवचंद्र जी का स्वरूप श्यामा जी के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान थे,
और लालदास जी के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है नहीं है, हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी विराजमान होकर के इन बीतक साहब की रचना करवाई। तो उनको महामती की शोभा दिया और देवचंद्र जी को महामती की शोभा क्यों नहीं मिली? कईयों का ऐसा विचार हो सकता है, सवाल हो सकते हैं, क्योंकि जब कह दिया गया कि जागनी ब्रह्मांड में 2 तन को महामती की शोभा मिली है। पहला निधान तो यह है कि सदगुरु देवचंद्र जी के समय में तारतम वाणी का अवतरण हुआ ही नहीं था, तो सदगुरु देवचंद्र जी को महामती की शोभा कौन देता? ये किसी संसार के लोगों ने तो दिया नहीं है। महामती जी को भी, इंद्रावती जी को भी महामती मूल स्वरूप नहीं दिया है। इंद्रावती जी को शोभा मैं दई अपने हाथ, मैंने अपने हाथों से दिया है। और दूसरी बात, जब तारतम वाणी का अवतरण नहीं होना था, देवचंद्र जी के मुखारबिंद से परमधाम की तारतम वाणी मौखिक रूप से अवतरण हुई और उन्होंने उस लीला का संपादन किया। तो जहाँ आवश्यकता थी उस चीज़ की, वो सारा सुख देने के बाद में भी उस स्वरूप को गौण रखा गया लीला रूप में। ऐसा नहीं कि देवचंद्र जी के अंदर बैठे युगल स्वरूप छोटे हैं और महामती जी इंद्रावती जी के दिल में बैठने वाले युगल स्वरूप पूर्ण स्वरूप हैं। देवचंद्र जी कुछ कम जानते थे, श्यामा जी का स्वरूप कुछ कम था, उनमें कुछ कम कला थी, ऐसा नहीं है। महामती जी के हृदय में भी तो युगल स्वरूप ही विराजमान है। और महामती जी का स्वरूप सही मायने में कहा जाए तो श्यामा जी का ही दूसरा जामा है। रू अल्लाह 2 जामा पहर सी, दूसरे ऊपर मुद्दार, सोई इमाम मेहदी जाकी बुजुर्गी बेशुमार। तो श्यामा जी का ही दूसरा तन है, तो वो श्यामा जी से अलग स्वरूप नहीं है। तो किसी स्वरूप को किसी के साथ तुलना नहीं की जाती, लेकिन वास्तविक रूप से जो सामने प्रकट होकर के जो स्वरूप आता है, उस स्वरूप की हम व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, परिचय लेते हैं और देते हैं। तो इस क्रम में लालदास जी के अंदर 5 शक्ति विराजमान होने से उनको महामती, जो इंद्रावती जी को जो शक्ति प्राप्त हुई वो लालदास जी को भी हुई, इसीलिए उनको महामती जी की शोभा दी गई है। उनके अंदर बैठ करके आज के दिन से बीतक लिखी गई। तो सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना है काश्तकारों के लिए। अगर बरसात ना हो तो सारी फसल चौपट। इस समय धान लगाए जाते हैं, जो गन्ने लगाए जाते हैं, कोई भी फसल होती है इस समय भरमार होती है फसलों की। किसानों का घर भर जाता है, देश भर जाता है, विदेशों तक चला जाता है। मानव सृष्टि इससे वृद्धि होती है। योगियों के लिए भी ये महीना बहुत पवित्र है। आजकल देखते हैं कि सावन के महीने में हर कोई कथा करता है, कोई राम कथा करा रहा है, कोई भागवत की कथा करा रहे हैं, कोई कावड़ यात्रा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। अब इन्हीं दिनों में ही कुछ दिन पहले गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम का भी द्वार खुला। तो ये सारा कुछ, ये सावन का महीना इसीलिए पवित्र कहा जाता है क्योंकि जो बहुत अत्यधिक गर्मी हो जाने पर शरीर में सतोगुण की कमी और रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के कारण योगी लोग भी अपनी समाधि नहीं लगा सकते। तो ये सावन के महीने में उनको भी बरसात से राहत मिलती है। तो रजोगुण और तमोगुण से निवृत्त होकर के सात्विक अवस्था में वो लोग समाधि लगाते हैं, तो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। तो उनको इस दृष्टि से सावन का महीना पवित्र माना जाता है। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो कल के देश के कर्णधार हैं, उनके लिए भी सावन के महीने से नया सत्र शुरू हो जाता है। अब भर्तियां शुरू हो गई है स्कूलों में। एक नया जोश, उत्साह और उमंग को लेकर के विद्यार्थी स्कूल में चले जाते हैं और देश के लिए वो तैयार हो जाते हैं। कल के अपने भविष्य के लिए एक नया समाज सृजित करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो इसी सावन के मास का अवसर बना करके महामती जी के, लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर के अब इसमें 3 स्वरूपों की बीतक का वर्णन करने जा रहे हैं। तो 3 स्वरूप कौन है? तारतम वाणी में 3 स्वरूप का वर्णन किया गया है मोहम्मद की 3 सूरतें करके। बसरी सूरत मोहम्मद के 3 सूरत हैं। पहली सूरत है बसरी सूरत, यानी बसरी मतलब मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले, जो लोग एक हैवानी जीवन जी रहे थे, परमात्मा के नाम पर केवल पहाड़ पत्थरों को, नदियों को, पर्वतों को
और जड़ पदार्थों की, मूर्तियों की, अनेक प्रकार की पूजा पद्धति को अपना रहे थे, उनको एक ब्रह्म तत्व की ओर प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक ज्ञान की धारा शुरुआत की, एक मानवता का पाठ पढ़ाया। कहा जाता है कि उस समय बच्चों को आसमान में फेंक करके भाले में पिरो दिए जाते थे और उनकी चीख चिल्लाहट को सुन करके लोग प्रसन्न होते थे। उस जीवन से उनको मानवता के जीवन में कोई परमात्मा भी एक चीज़ है, धर्म भी कोई एक चीज़ है, सत्यता भी एक कोई चीज़ है। उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य का हृदय कोमल होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, दूसरे के लिए प्रेम की भावना होनी चाहिए और स्वयं दुख कष्ट सह करके भी दूसरे के लिए उपकार करो और दूसरे के रुदन में शामिल हो जाओ और उसके होठों में हंसी लाने का प्रयास करो। ये मानवता का पाठ पढ़ाया बसरी सूरत। और उन्होंने जब दूसरा स्वरूप धारण किया मलकी सूरत, मिल्कियत मतलब ज्ञान की संपदा, परमधाम का एक अलौकिक ज्ञान का रस सदगुरुदेव चंद्र जी के हृदय से प्रकट हुआ और उस ज्ञान की रसधार ने परमधाम की ब्रह्म सृष्टियाँ, अक्षर की ईश्वरी सृष्टि और संसार के सभी जीव, जिन्होंने न जाने कितने साल से, हजारों लाखों साल से सृष्टि के प्रारंभ से सत्य के मार्ग पर चल करके सत्यवादी हरिश्चंद्र, धर्मराज युधिष्ठिर, दधीची, मोरध्वज, सगल, न जाने कितने सारे ऐसे सत्यवादी हुए। सत्यवादी नाम केते लेऊं, कई हुए तरन तारन, ये बहुत हुए। उन्होंने बहुत सारे दुख कष्ट सहे। क्यों? ताकि कलयुग के समय परब्रह्म सच्चिदानंद इस संसार में आवे तो उस समय हमें भी मानव तन प्राप्त हो, उनके द्वारा लाए हुआ तारतम्य ज्ञान हमें प्राप्त हो, जिसके द्वारा हम हमेशा से भवसागर से पार हो जाएं और जिसके कारण हम मानव के चक्र में, इस संसार के चक्र में घूम रहे हैं, वो चक्र समाप्त हो और ये जीव हमेशा के लिए अखंड भयस्थ में जाकर के शांति पूर्वक अखंड शाश्वत आनंद को प्राप्त करें और कभी स्वर्ग वैकुंठ की तरह मुक्ति का सुख, शुभ कर्मों के सुखों को भोगने के बाद फिर संसार में दुख में न आए, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी आत्माओं को भी अपना अखंड स्वरूप धाम लीला प्राप्त कराने के लिए जो स्वरूप प्रकट हुआ, उन्होंने 3 सूरत धारण किया तो उनको ऐसा एक अलौकिक ज्ञान प्रदान किया इन तीनों सृष्टियों को। तो इसको कहते हैं मिल्कियत का स्वरूप, यानी मल की सूरत। सदगुरुदेव चंद्र जी एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटिपुरी नौतन, जो नौतनपुरी में प्रकट हुए और उस तारतम्य ज्ञान को प्रमाणित रूप से, यदि हमारे पास तारतम्य ज्ञान न होता, ये तारतम्य वाणी न होती, हमारी स्थिति कैसे होती? जिन सुंदर साथ के घर में तारतम्य वाणी किताब रखी हुई है, नहीं पढ़ते हैं, सुनने की कोशिश नहीं करते, केवल पूजा आरती और माथा टेकते हैं, उनका सौभाग्य तो है, लेकिन उनको न समझना और न पढ़ना ये दुर्भाग्य भी है। जिस तारतम्य वाणी के प्रकाश में अक्षर को जागृत अवस्था में परमधाम की सुध नहीं, उसकी जानकारी हमें मिल रही है। 33 कोटि देवी देवताओं का नाम आपने सुना है या नहीं भी सुना है, कम से कम संख्या तो सुना है। जिन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व त्याग किया, उन महापुरुषों का नाम हम लेते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं, पूजते हैं। उन्होंने भी नहीं जाना, वो हम यहाँ बैठे बैठे ही परमधाम के अष्टपहर की लीला, राज जी की शोभा, श्यामा जी की शोभा, ब्रह्म सृष्टियों की शोभा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सागर ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में
श्री राज जी के खुले अंग छाती का वर्णन करके एक प्रकरण आता है। उसमें महामती जी कहती हैं कि श्रृंगार किया हुआ स्वरूप तो हर कोई देखता है, लेकिन जिस प्रकार से माता अपने शिशु को बिना वस्त्र वाले स्वरूप को देख करके प्रसन्न होती है, क्योंकि वस्त्र तो बनाए गए हैं, उसका वास्तविक स्वरूप तो वो जो नेचुरल जिस प्रकार से पैदा हुआ वो है, उसको देख करके उसकी माँ जिस प्रकार से प्रसन्न होती है, परमधाम की आत्मा संसार के सब प्रकार के द्वंद्वों से परे, शरीर मन इंद्रियों से परे और उनके विकारों से परे होकर के शुद्ध आत्मा और परात्म की अवस्था में हो जाती है। उस अवस्था में श्री राज जी के उस स्वरूप को देख करके जो प्रसन्न होती है, वो सुख तारतम्य वाणी ने दिया, खिलवत का सुख दिया, मारिफत का सुख दिया। और ये वाणी जिनके घर में है, ये वाणी सुन जाको आवेश न आए अंग, सो नेचे नहीं बासना ताए करूं जीव भेले संग। धामधनी कहते हैं, जिसको इस तारतम वाणी की इन चौपाइयों को, इन रहस्यों को सुन करके उसके रोंगटे खड़े नहीं होते, जिनकी रूह कांपती नहीं है, संसार के नश्वरता और शरीर की नश्वरता और माया के बंधनों से डरती नहीं है, और अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं होती, सो नेचे नहीं वासना ताए करूं जीव भेले संग। निश्चित रूप से या तो उसकी अंतरात्मा में अभी जागृति नहीं, पहचान नहीं है, अन्यथा निश्चित रूप से वो कोरा जीव ही होना चाहिए। ऐसी अलौकिक वाणी मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था। मैंने कह तो दिया कि हमारे सुंदर साथ की संख्या बहुत थोड़ी है, ऐसा नहीं। संसार किसका भोग करता है? मछली को दूध में डालिए तो उसको अच्छा नहीं लगता, मछली को पानी ही अच्छा लगता है। पशु को चारा खिलाइए, पेट भरता है, उसको पेट भर के पूड़ी पकवान तल करके खिलाइए, दूसरे दिन प्राण दे देगा। मनुष्य को भूस खिलाना शुरू कर दीजिए, कल से रुग्ण हो जाएगा या भूखे मर जाएगा। सबकी अपनी अपनी खुराक होती है। जीव सृष्टि की खुराक क्या है? संसार के सुख और इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले उसको शारीरिक और मानसिक सुख ही उसके लिए सर्वोपरि है, उससे परे और कुछ नहीं है। जिस स्वरूप के बारे में मैं इतनी देर से बखान कर रहा हूँ, वो हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी को अध्यात्म के क्षेत्र में किस चीज़ की कमी थी, उनको कौन सा विषय नहीं आता था, आप कल्पना कीजिए। जिनके सामने अपने आध्यात्मिक संशय लेकर के यदि कोई आया, तो कोई ऐसा व्यक्ति बिरला वापस चला गया होगा जिसका दुर्भाग्य रहा होगा कि वो संतुष्ट नहीं हुआ होगा, यदि वो सत्य की पाने की इरादा से आया होगा तो। लेकिन उनके पीछे उन्होंने अपने पूरे जीवन के 74 वर्ष लगा दिए, और पन्ना जी पहुँचते पहुँचते कुल 5000 मिले। और मैं किसी मठ का, किसी मंदिर का, किसी देवालय का, किसी इष्ट का, देवता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी एक सांसारिक पूजा के लिए एक मंदिर स्थापना कर दीजिए रास्ते पर, और एक अनपढ़ व्यक्ति को कपड़े पहना करके, दाढ़ी बढ़ा करके उसमें रख दीजिए, बहुत बड़े महंत हो जाएंगे, और बिना प्रचार किए ही उसके हजारों लाखों अनुयायी बन जाएंगे। क्योंकि दुनिया अपना आहार करती है, जिसका अंकुर जहाँ का है वो वहीं जाएगा। अगर एक भेड़ के बच्चे को आप गायों के बाड़े में, हजार लाखों गायों के बाड़े में छोड़ दीजिए, वो अपनी माँ को ढूंढ लेगी। गाय का बच्चा हजारों भैंसों के बीच में छोड़ दीजिए, वो अपनी माँ को ढूंढ लेगी। ऐसे ही संसार में जो जहाँ से आया है वो अपना घर ढूंढ लेता है, वो उसकी प्रवृत्ति होती है। बशर्त ये है जिसका जहाँ का अंकुर है वो
वहीं तक चला जाएगा। यदि 5000 लोगों के सामने मैं ये बात कहूँ तब भी आपकी आत्मा जागृति के लिए वो उतना ही असरदार होगा। चाहे मैं आपको अकेले बैठा करके संबोधन करूं, वो चीज़ आपको उतना ही असर करेगी। और आपकी आत्मा जागृति कहाँ तक जाती है वो अपने ऊपर और अपने अंदर पहचान, प्रेम और शुद्धता, पवित्रता के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए ये जो तीनों स्वरूप प्रकट हुए, तो दूसरा स्वरूप इसीलिए इनको समृद्धि का स्वरूप कहा जाता है, सर्व परिज्ञान देने वाला स्वरूप। और तीसरा स्वरूप है हक की सूरत, जिन्होंने तारतम वाणी को प्रकट किया। पांचों स्वरूप प्रकट हो गए जिनके अंदर। तो ये वाणी का सिद्धांत है। लेकिन जो यहाँ लालदास जी लिखने जा रहे हैं, ये कब लिख रहे हैं? तारतम वाणी, इन तीन सूरतों के बारे में तो पहले वाणी में भी कह दिया। लेकिन लालदास जी अब जागनी के ब्रह्मांड में छठे दिन की लीला शुरू हो रही है आज से। अब यहाँ से तीन स्वरूप की बीतक लिखने जा रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के इसमें बसरी सूरत की तो बीतक मेरे ख्याल में एक प्रकरण में 2, 3, 4 चौपाइयों में लिखी पूरी। उसके बाद सदगुरुदेव चंद्र जी की जीवन लीला शुरू होती है। हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी की, महामती जी की लीला शुरू हो जाती है। उसके बाद छत्रसाल जी से मिलन हो जाता है। और छत्रसाल जी की पूरी जीवन लीला कम से कम इस बीतक में 1200 चौपाइयों के अंतर्गत उस लीला का वर्णन किया है। तो इसमें 3300 चौपाइयाँ तो उसमें मूल रूप से है। और जो अष्टपहर की लीला है उससे मिला करके 4000 साढ़े 4000 के बीच में है। तो इसमें सदगुरु देवचंद्र जी और हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी के साथ श्री जी की जो लीला है, छठे दिन की लीला है, 5वें दिन की लीला है, इससे संबंधित लीलाओं का वर्णन किया है। हम किसी की भावना पर आघात पहुंचाना नहीं चाहते हैं। ये दोनों प्रसंग को मैंने बता दिया। जो तीन स्वरूप बसरी मल की और हक की स्वरूप है, ये अपनी जगह पर ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि छत्रसाल जी तीन स्वरूप में आते हैं। लेकिन लालदास जी जिन तीन स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं, तीन तनों से होने वाली लीला का, जो जागनी लीला का वर्णन करने जा रहे हैं, तो उसमें इस बीतक में कम से कम 1200 चौपाइयों में छत्रसाल जी की लीला होने के कारण छत्रसाल जी की लीला समझ में आती है कि तीन स्वरूप में देवचंद्र जी, महामती जी और छत्रसाल जी। लेकिन इसको इस प्रकार से नहीं समझना कि देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी यही बसरी मल की और हक की सूरत हैं। बसरी मल की हक की जो वाणी के अकॉर्डिंग मोहम्मद साहब बसरी सूरत, मल की सूरत देवचंद्र जी, हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी हैं। लेकिन जागनी ब्रह्मांड में जो तीन स्वरूप की बीतक लिखी जा रही है, वो बसरी, मल की, हक की, इन तीन स्वरूप को नहीं कहा जा रहा है। इनमें तीन तनों से होने वाली लीला को तीन स्वरूप में वर्णन किया जा रहा है। तो कह रहे हैं तीन स्वरूपों की बीतक लिखते। आगे कहते हैं भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार। हिंदू समाज में बहुत सारे पौराणिक ग्रंथ हैं। 18 पुराण मूल रूप से कहे जाते हैं, उसमें कई सारे उपपुराण भी हैं। भविष्य पुराण है एक, जिनमें भविष्यों से संबंधित बातें लिखी हुई। उसमें चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। चारों युगों में कितने राजा हुए वो आगे चल करके वर्णन आएगा। तो इसमें 4 युग के केवल 85 राजाओं का वर्णन किया, उल्लेख किया है। तो 4 युग में कितना समय होता है, और उसमें केवल 85 ही राजा होंगे। और हमारे इतिहास में भी देखा जाए तो बीच में बहुत सारे राजा हैं जिनके नाम यहाँ नहीं लिखे गए हैं। तो केवल 85 राजाओं का ही क्यों लिख दिया, और जो बीच के गौण हुए इसका क्या कारण है, ध्यान दीजिए। विशेष रूप से
धर्म के नाम पर, राजा मतलब देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे सत्ता शासन के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। आज भी जाकर के इस्लामिक देशों में जाकर के देखेंगे तो उनकी राजनीति केवल कुरान के शरीयत के आधार पर ही निर्धारित होती है। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार जहाँ या तो कोई धर्म के नाम पर बहुत ऊंचा श्रेष्ठ बना हो, या जिन्होंने बहुत अधिक त्याग किया, या बहुत अधिक ज्ञानी रहे, या अपने बाहुबल पर, अपने बुद्धि के बल पर, बाहुबल पर, अपने राजनीतिक बल पर उन्होंने सारा संसार को जीत करके चक्रवर्ती सम्राट कहलाए, या धर्म के नाम पर जिन्होंने बहुत अधिक हानि पहुंचाई, लोगों को बहुत ज़्यादा दुख कष्ट दिया और धर्म के विपरीत कार्य करके संसार में बहुत जोर जबरदस्ती तरीके से अधर्म का विस्तार किया हो, किसी न किसी रूप में उनके शासन काल में उनकी बहुत अधिक विशिष्टता रही हो, ऐसे लोगों को ही इन 85 राजाओं के रूप में वर्णन किया। उसके बीच में जो सामान्य रूप में जो भी रहे हैं उनका नाम गौण रखा गया है। तो इसमें सतयुग, पहले सतयुग आया, उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग आया। तो इस सब का वर्णन भविष्य पुराण में व्यास जी ने किया। वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। व्यास जी ने इस विषय पर जो कुछ कहा उसका विचार कीजिए, मैं उसको प्रमाण दे करके आपके सामने कह रहा हूँ। तो 17 राजा सतयुग के अंदर होते हैं। सतयुग की आयु कितनी होती है? कलयुग के 4 गुना ज़्यादा। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इसकी 2 गुनी द्वापर की, 3 गुनी त्रेता की और 4 गुनी सतयुग की। तो सतयुग की आयु तो 16-17 लाख और कुछ वर्ष और हो जाते हैं। उसके बाद 3 गुना त्रेता, 2 गुना द्वापर और इसका मिला करके तो लाखों वर्ष होते हैं। तो उसमें क्या कारण है कि केवल 17 राजा ही हुए? इसके विषय में मैंने पहले कह दिया, नहीं दोहराऊंगा। 17 राजा सतयुग में हुए, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पर। बीस कलयुग पर। कुल मिलाकर के 85 होते हैं। और इनमें कौन कौन से राजा हुए इनका सारा नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में जाकर के टीका भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, उन राजाओं का नाम आएगा, उनकी वंशावली किस प्रकार से है, वो सारा कुछ इसमें बताया गया। लेकिन ये सब कुछ बताने का कारण यही है कि जब इतने सारे राजा हो जाएंगे और अंतिम में जब कलयुग का समय आएगा और कलयुग के अंत में औरंगजेब का शासन होगा, औरंगजेब बादशाह होगा, उस समय कलयुग होगा। उस समय में, कलयुग के उस चरण में, कलयुग की शुरुआत ही कलयुग का अंतिम चरण होगा, ऐसा कहा गया। क्यों? इसका कारण है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि अनेक लगते हैं। तो कहा जाता है कि जब सृष्टि में अत्यधिक पाप वृत्ति बढ़ जाती है तो सृष्टि की आयु को समाप्त करने के लिए सूर्य चंद्र ग्रहण इत्यादि ये सारे पड़ते हैं। तो ये इनके पड़ते इसकी आयु समाप्त हो जाती है। तो कलयुग को स्पष्ट रूप से जो भोग करने के लिए जो आयु मिली है, पूरे दिन मिले हैं, वो 5,500 वर्ष लगभग मिले हैं। बाकी सारे इसी प्रकार से पाप पूप इत्यादि में सारा कुछ कट करके समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि एक पौराणिक ग्रंथों में से एक पुस्तिका है बुद्ध स्तोत्र करके, बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र करके, उसमें लिखा है कि 3400 ग्रहण लगेंगे कलयुग में, और एक ग्रहण लगने पर कलयुग की 125 वर्ष आयु क्षीण हो जाती है। तो इसमें बहुत आयु तो इसमें क्षीण हो जाते हैं, कुछ और हो जाते हैं। तो 5,500 वर्ष ही लगभग उसके लिए भोग्य उम्र बच जाती है। इसलिए इसकी शुरुआत ही कलयुग का अंतिम समय होगा। उस समय में परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट होंगे। तो उस समय में
जब अखंड का ज्ञान इस संसार में प्रकट होगा, सभी सत्यवादी जिस ज्ञान की प्रतीक्षा में थे वो भी श्री प्राणनाथ जी के शरण में आएंगे और अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। ये उनकी बीतक कही जा रही है। तो यहाँ लोग सोचते हैं ना, पहले दिन में जानना चाहते हैं कि हम किसकी कथा सुनने जा रहे हैं। भागवतकार बैठते हैं तो सबसे पहले भागवत का परिचय कराते हैं कि भागवत क्या है, किसने लिखा, क्यों लिखा, इसका क्या उद्देश्य है। तो ये बीतक का उद्देश्य क्या है, किसकी बीतक? ये ब्रह्मात्माओं की बीतक। अब ब्रह्मात्माओं का मूल परब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत परब्रह्म स्वयं इस संसार में प्रकट हुए और किस लिए प्रकट होंगे, ब्रह्मात्माओं का आने का क्या कारण बना और कैसे प्रकट हुए और कैसे प्रकट होंगे, ये आगे के प्रसंग में हम सुन पाएंगे। तो ये 4 युगों का वर्णन करने का तात्पर्य यही था कि कलयुग में अंतिम राजा जो औरंगजेब होगा, बादशाह सम्राट होगा, उस समय में स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट होंगे और प्रकट होकर के अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ जागने लीला करेंगे। श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर। महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर। महामती जी यानी यहाँ महामती मतलब लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर के धामधनी ये कह रहे हैं कि शास्त्रों में इस तरीके से लिखा हुआ है। ये शास्त्र सदगुरु देवचंद जी ने नहीं लिखा, संसार के किसी महापुरुषों के द्वारा ही लिखवाया गया, लेकिन आदेश किसका था? परब्रह्म सच्चिदानंद का आदेश था कि उन्होंने जो लिखवाया कि कलयुग के समय में भविष्य में ऐसा होने वाला है। आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर। आगे अपनी बीतक, अब यहाँ से आगे मैं शास्त्रों की बात कर रहा था, शास्त्रों की बात यहाँ पूरी हो गई। मैंने आपको प्रमाण दिया कि कलयुग के समय में परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट होंगे, उस समय औरंगजेब का शासन होगा। तो ये मैंने प्रमाण देने के लिए आपको बताया। अब यहाँ से आगे मैं अपनी बीतक कहने जा रहा हूँ। तो अपनी बीतक क्या है, हम कौन हैं, हमारा मूल कहाँ है, हम कहाँ से आए, क्यों आए, आने का मूल उद्देश्य क्या था, इन तमाम विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। महाकारण अब कहो फेर के। महाकारण एक कार्य होता है, कार्य करने के कोई कारण होते हैं। मकान बनाया जाता है किस लिए? क्योंकि हमें रहने के लिए अभाव है, परिवार बड़ा हुआ, पुराना मकान पसंद में नहीं आया, अब नया कुछ करना चाहते हैं, या परिवार अधिक बढ़ गया, या पुराना मकान जर्जर हो गया, ये कारण है घर बनाने का। लेकिन एक महाकारण होता है, कारण का भी कारण होता है। तो ऐसे ही ये सृष्टि बना है, सृष्टि बनी, इसका कारण क्या है? और उसका भी कारण एक महाकारण है। कहने का तात्पर्य ये है कि सृष्टि तो बनती रहती थी। जब परमाणु में विक्षोभ होता है, बिग ब्लास्ट, बिग बैंग, जो भी कुछ कहते हैं, कहा गया है, तो सृष्टि प्रकट होती है उससे धीरे धीरे। यानी परमाणु का संग्रह करके किसी वस्तु का निर्माण हो जाना, एकत्रित करके सूक्ष्म वस्तु से पदार्थ स्थूल की ओर गमन करना, उसको कहते हैं सृष्टि होना। और सूक्ष्मता की ओर गमन करना, स्थूल पदार्थों का नष्ट हो जाना और केवल इसका बीज रूप रह जाना, इसको कहते हैं लय होना, प्रलय इसको कहते हैं। जैसे सृष्टि क्रम में इंसान या कोई भी एक नया शिशु पैदा होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वो एक पिंड बन करके वो अपना अस्तित्व को धारण करता है, कहते हैं वो सृष्टि हो गया उसका। अब आखिर में लय हो जाता है, 5 तत्व जा करके वो 5 तत्वों में मिल जाते हैं, उसका शरीर पता नहीं कहाँ चला जाता है, जीव उसके कर्मों के बंधन में पड़ करके
आवागमन में जाता है या कहीं भी चला जाता है, दुख सुख के फल को भोगने के लिए चला जाता है, तो उसका लय हो गया। इसी प्रकार से समझ लीजिए, सृष्टि का लय होना और सृष्टि का विसर्जन हो जाना। लेकिन एक विशेष प्रकार की सृष्टि हुई, अब 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब। इन तीनों में ब्रह्मलीला हुई, ब्रह्म आत्माओं का आगमन हुआ। तो आगमन होने के जो कारण थे वो उनको माया की लीला देखने की इच्छा हुई। लेकिन इच्छा क्यों हुई? उन्होंने अक्षर ब्रह्म को देखा, अक्षर ब्रह्म ने परब्रह्म को देखा, ये कारण बना। लेकिन इन दोनों के अंदर आगे चल करके एक प्रसंग आएगा, एक पलकते गंग जो निकसी हो गई 34 पानी। ये बहुत रहस्य लिया हुआ प्रसंग है। सबसे पहले परब्रह्म अक्षरातीत के हृदय में मैं ब्रह्मात्माओं को अपनी साहिबी दिखा दूं। परम धाम में रहती हैं, लेकिन हम कहाँ हैं, कौन है, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारी क्या साहिबी है, ये नहीं जानती। भले इस सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उस चीज को दर्शा दूं। पहले लिया हक के दिल में, पीछे माहे नूर। राज्य ने पहले ये दिल में लिया, तो कारण का बीज, महाकारण तो ये था, कारण का बीज अक्षर ब्रह्म के हृदय में बो दिया कि परब्रह्म के अक्षरातीत के महल में प्रेम ईसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत। दर्शन करने के लिए गए तो उन दिन सखियों का स्वरूप देखा, वो भी बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया है। सखियों के स्वरूप को अक्षर ब्रह्म ने कैसे देखा? तीसरी भूम की पटसाल में सखियाँ बैठी हैं, राज्य सिंहासन पर बैठे हैं, झरोखे को पीठ देवे, बैठे द्वार सन्मुख सुख लेवे, संग सखियाँ कीर्तिक विराजे। सवेरे बोलते हैं ना, सखियाँ राज्य के मुखार बिंद को देखती हैं और कुछ सूझता ही नहीं उनको। पूरा 25 पक्ष परमधाम भी सामने घूम रहा हो, उनको नजर नहीं आते, क्योंकि उनके प्रेम में इतने मस्त हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता। अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति दर्शन करने के लिए आते चले जाते, किसी को पता नहीं। लेकिन राजी ने जैसे ही दिल में लिया तो अक्षर ब्रह्म के भी अंदर से एक प्रकार की भावना उत्पन्न होने लगी। तो उन्होंने एक दिन सखियों के स्वरूप को उस समय कैसे देखा, उन्होंने अक्षर ब्रह्म ने सखियों को उसका वर्णन करते हुए कहा, सखियां बैठी थी, जैसी लीला थी उनकी, जैसी अवस्था थी, जिस प्रकार से धनिक को देखते देखते दर्शन करते करते प्रसन्नता के मारे कोई इधर कोई उधर, कोई कैसे होकर के बैठी थी, कोई हाथ पांव फैलाए हुए बैठी, कोई कैसे बैठी। उनके चरण कमल के नखों का तेज उनके वस्त्रों से हट करके दीवालों से जाके टकराता है, तीसरी भूम के दीवालों में जाकर के टकराता है, और वो प्रतिबिंबित होकर के अक्षर ब्रह्म को चांदनी चौक में उनके नज़रों में उसकी चौंध पड़ती है। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का मुखारबिंद का दर्शन करते करते उनके चरण कमल के नखों के तेज को दीवालों से प्रतिबिंबित होते अपने नज़रों में देखा। वहाँ से अधूरे मन से वापस लौटते हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए कब जाते हैं? ये वाणी से हट करके। लेकिन इसी ब्रह्मात्माओं के आध्यात्मिक ज्ञान के सिलसिले में ही ये कुछ मैंने बातें पढ़ी थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि वाणी में खोजोगे तो ये प्रसंग वाणी में आपको नहीं मिलेगा कि अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए कब जाते हैं। चर्चने में भी खोजोगे नहीं मिलेगा, बीतक में भी हो सकता है, अन्य बीतककारों ने या किसी अन्य निजानंद प्रणामी साहित्यों में मिल सकता है। हो सकता है कि सभी साहित्यों को तो हमने शायद नहीं पढ़ा है। पुराण संहिता, माया स्वतंत्र इत्यादि ग्रंथों में इस प्रसंग का वर्णन आता है, इसीलिए मैं आपको कह दे रहा हूँ। योग माया के ब्रह्मांड में 8 रस की लीला होती, 9 रस की लीला होती है। हास्य रस, प्रेम रस, विभत्स रस, श्रृंगार रस, मिलन रस, इसी प्रकार से एक वियोग रस होता है। 8 प्रकार के रस की लीला वहाँ चलती रहे तो उसमें मगन हो जाते हैं। जब वियोग रस
रास की लीला हो रही थी ना, तो उसमें 9 रस की लीला होते होते जब वियोग हुआ तो वियोग रस की लीला तो होनी ही थी, तो राज जी अंतर्धान हो गए थे बीच में सखियों से। ऐसे ही जब वियोग रस की लीला हो जाती, योग माया के ब्रह्मांड में होती है, तो अक्षर ब्रह्म उस समय व्याकुल हो जाते हैं और अक्षरातीत का दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का धाम भले परम धाम के अंदर है। अक्षरधाम भी परम धाम के अंदर ही है, लेकिन उनकी लीला योग माया के ब्रह्मांड में होती है। वहाँ जब वियोग रस होता है तो दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो राज जी का दर्शन करने जाते हैं। तो जब बसरी सूरत के रूप में भी आए थे तो सत्ता के स्वरूप थे वो। जब दर्शन करने गए तो सत्ता के स्वरूप के रूप में तो दर्शन नहीं हो सकते, उसमें तो प्रेम का स्वरूप होना चाहिए। इसीलिए कहा रफ रफ का तख्त आया, उनसे नहीं जाया जा रहा था पार करके वहाँ रंगमहल तक, तो परमधाम से एक रफ रफ का तख्त आया। तो बहुत लोग कह देते हैं कि रफ रफ का तख्त मतलब सुखपाल आ गया। नहीं, ध्यान दीजिए, इसका प्रमाण भी दूंगा मैं आपको। इसका प्रमाण चाहते हैं तो ये बीतक साहब के मंगलाचरण में संभव तो मुझे पूरा विश्वास से 80% कि ये चौपाई मंगलाचरण में ही होना चाहिए। अष्टपहर की मंगलाचरण में ये चौपाई आती है कि वहाँ से रफ का तख्त आया, तो रफ का तख्त का उसमें वर्णन किया, वहाँ से इश्क आया, प्रेम का स्वरूप आया। तो प्रेम के स्वरूप बन करके रंग महल में गए, सत्ता के स्वरूप बन करके नहीं जा सकते। सत्ता के स्वरूप में तो वो अक्षरधाम में ही विराजमान होते हैं और योग माया के ब्रह्मांड में लीला होती है। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के लिए साक्षी देने के लिए कौन जाता परमधाम में जा करके देख के आता, मूल मिलाव को देखता, 25 पक्ष को देखता, सखियों को देखता, राज्य के किशोर स्वरूप को देखता, उनके जुल्फों को देखता और ये कहता कि सखियों ने गुनाह किया, उनके मुंह में तो ताले लगे हुए हैं। ये सब कौन कहता है? श्यामा जी स्वयं फरामोशी में हैं, सखियां स्वयं फरामोशी में हैं। राज्य जागृत अवस्था में आए तो उनको प्रमाण देने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए नहीं चाहिए? तो कौन जाता है यहाँ? कालमाया का कोई भी प्राणी परमधाम में प्रवेश कर तो सकता नहीं, योग माया का कोई भी प्राणी परमधाम में प्रवेश कर सकता तो नहीं है। बचा कौन? अक्षर ब्रह्म। इसीलिए उनको प्रेम का स्वरूप बनाया, यही ये रफ का तख्त। उस प्रेम के स्वरूप को बना करके रंगमहल तक ले गए, मूल मिलावे तक ले गए और उनको अपना स्वरूप का दर्शन कराया। सखियों के मुंह में ताले लगे देखे, गुनाह लगा हुआ है, इन मोतिन के मुख पर कुल्फ लगा हुआ है। श्यामा जी के स्वरूप को देखा, वो भी चुप बैठी हैं। और ये ताला इनका कब टूटेगा? जब इनका गुमान टूटेगा। इन्होंने अभिमान किया था, दे नुकसान तोड़े गुमान। अब इनको नुकसान देंगे और इनका गुमान टूटेगा, तब इनके ताले खुलेंगे। वो क्या है? परमधाम से अलग करके संसार की दुनिया में लाए, इनका गुमान टूटा कि हमारा ही इश्क बड़ा था। टूट गया ना, दे नुकसान तोड़े गुमान। अब इनका अभिमान टूट गया कि अब यहाँ के समझ गए, सब मिल करके कहते हैं परमधाम में सबसे बड़ा प्रेम तो राजी का ही है, राजी ही प्रेम के स्वरूप हैं और उनके ही दिल से सबके अंदर इश्क प्रवाहित होता है। तो हम उनसे भिन्न नहीं हैं, लेकिन इश्क के स्रोत तो राजी ही हैं। ये सब कुछ जान गए। तो ये सब कुछ दर्शाने के लिए ब्रह्म सृष्टियों को इस खेल में लाने की जो राजी ने सोचा, लेके आए। अक्षर ब्रह्म ने उन सखियों को देखने के बाद अपने धाम में वापस लौटते लौटते मन ही मन राजी से प्रार्थना किया, हे परब्रह्म सच्चिदानंद, काश हम भी उस प्रेम आनंद की लीला में समावेश होते जिन सखियों के चरण कमल के नखों को हमने दर्पण में देखा। और उस प्रेम और आनंद की लीला को देखने के लिए मेरा मन विचलित हो गया। हमें उसका दर्शन कराइए। सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देखा। सखियां जैसे ही अक्षर ब्रह्म को देखती हैं, पूछती हैं राजी से कि धामधनी, ये कौन है दूसरा पुरुष?
आज तक तो हमने न देखा था, न आपने कभी हमसे कहा था कि यह कोई दूसरा पुरुष है। आप इश्क का दावा करते हैं, प्रेम का दावा करते हैं, अनादिकाल से रब्द चलता रहता था, लेकिन आपने तो हमें बताया ही नहीं था ये कौन है। सखियाँ कहती है कि राज जी कहते हैं कि ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म है। क्या करते हैं? स्वरूप एक है, लीला दोई, एक ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप है। मैं सच्चिदानंदमय ब्रह्म हूँ, चिदघन स्वरूप में मैं स्वयं लीला करता हूँ। आनंद के स्वरूप श्यामा जी हैं, उनकी किरणें तुम सखियाँ हो, और जो मेरी सत्ता का स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्म है। भगवान जी खेलत बाल चरित्र जाकी इच्छा बोल प्रकृत। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा से प्रकृत, अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति का निर्माण करते हैं। प्रकृति क्या होती है? कहते माया होती है। अब ये माया क्या होती है? कहते तुम नहीं जानते, परमधाम में माया नहीं है। अच्छा, माया नहीं है, हमें दिखाना नहीं चाहते आप, हमें दिखाइए माया क्या होती है। सखियों ने सोचा कि लगता है कि परमधाम से कोई अच्छी चीज होगी माया, इसमें से कहीं ज्यादा आनंद आता होगा। कभी सुना ही नहीं था माया क्या चीज होती है। जैसे ये यूपी पंजाब इधर जो उत्तर भारत में दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के लिए मैं कहूँ कि तरुल एक खाने की चीज़ होती है, बड़ा अच्छा लगता है। बताओ आप क्या उसका क्या जवाब दोगे? हाँ जी, आया कुछ समझ में? भाषा तो समझ रहे हो लेकिन पदार्थ नहीं समझ पा रहे हैं। सखियों को ऐसा ही लगा माया कोई बहुत अच्छी चीज होती होगी। मैं बोल दूंगा कि हलवाई के दुकान में बनाया जाता है तब भी आप विश्वास कर लोगे, लेकिन वो जीमी के अंदर जो लगती है ना, नीचे कंद बोलते हैं उसको तरुल कहा जाता है। सखियों ने सोचा माया कोई अच्छी चीज होती होगी, क्योंकि उन्होंने दुख कभी देखा ही नहीं था। तो कहा कि राज जी हमें दिखाइए, माया दिखाइए। तो राज जी बड़ा मना करते हैं कि सखियाँ तुम्हारे देखने योग्य नहीं है माया। माया की लीला और माया के प्राणी बड़े दुखदाई होते हैं। जो अपने होते हैं वो ज़्यादा दुखदाई होते हैं। अपने होते हैं बहुत दुख देते हैं। जिंदगी भर उन्हीं के घर रहो, उन्हीं के घर पैदा हो, उन्हीं को पैदा करो, उन्हीं को खिलाओ पिलाओ, उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं से सेवा करवाओ, और जाते हुए फिर रो। पड़ोसी जाता है तो इतना ज़्यादा नहीं रोते, औपचारिकता पूरा करने के लिए रोते हैं। जब अपना घर का जाता है तो इतना रोते हैं। थोड़ा सा सुख क्या दिया नहीं दिया जीते जी, और मरने के बाद इतना रुला के गया। और न जाने हम कितने वर्षों तक याद करते हैं, उसकी शक्ल हमारी नज़रों से नहीं जाती। अच्छी चीज़ भी दुख देती है, दुखदाई चीज़ तो दुखदाई होती होती। यहाँ की हर चीज़ दुखदाई है, तुम्हारे से देखा नहीं जाएगा। वहाँ देखने में लोग बड़े अच्छे लगते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे मीठे पदार्थ भोजन करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ बना करके रसपान करते हैं, उसका मीठी मीठी बोलते हैं, लेकिन जितनी मीठी बोलती हैं उतनी अंदर से कड़वाहट होती है। राजनेता कितनी मीठी बोलती हैं, कितनी चापलूस बोलते हैं, और आपस में पता नहीं रातों रात कितने लोगों की गर्दन काट देते हैं, जाने ले लेते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बिना तो राजनीति नहीं होती। बाहर से हाथ जोड़ रहे होते हैं, पैर छू रहे होते हैं, लेकिन अंदर से क्रोधाग्नि तो इतनी होती कि किसी की जान लेकर के भी 2-3 बार मारने के बाद में भी सोचते कि अरे ये तो पहले ही मर गया, अभी तो हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, ये तो जल्दी कट गया, अभी तो थोड़ा बाकी था, अभी तो इच्छा पूरी नहीं हुई थी। मैंने एक वीडियो देखा था, पूरा देख नहीं पाया, 3-4 मिनट की वीडियो थी। पता नहीं जो शेर पागल हो जाता है, जो वो किसी का खून में उन्मत्त हो जाता है, उसके बाद भी उसको इतना क्रोध नहीं आता, निर्मम तरीके से नहीं मारता होगा। एक व्यक्ति के कपड़े उतार दिए गए, उसके बाद उसको
चाकुओं से धीरे धीरे गोदा गया, हाथ पांव बांध दिए गए। उसके बाद उसकी चमड़ी खींच करके धीरे धीरे काट करके ना उसके वो ये जो ऊपर बसा वाला भाग होता है ना वो सारा निकाल दिया उसने। उसके बाद में उस चाकू ने उसके हृदय को गोंद करके बाहर निकाल के कच्चा चबा गया। जब तक उसके शरीर से वो हृदय को बाहर नहीं निकाला तब तक वो चिल्ला रहा था बेचारा। इस दुनिया के इंसान के अंदर इतना क्रोध भरा होता है, शायद उसके बाद में भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई होगी इतना करने पर भी। संसार के जीव ऐसे होते हैं, वो माया का संसार इस प्रकार का है, विषय वासनाओं से भरा हुआ है, क्रोध अहंकार से भरा हुआ है। वहाँ कोई भी प्राणी उस शरीर को धारण करेगा उन गुणों से अलग नहीं हो सकता। समझ आ सकती है मेरे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन उससे मुक्त होने के लिए उसको न जाने कितने जन्मों की तपस्या, सत्यवादी बन करके सत्य का पालन आचरण करने का अभ्यास करना पड़ता है, तब जा कर के वो कहीं थोड़ा सा हृदय में प्रेम का पात्र बन सकता है। माया बड़ी दुखदाई होती है। वहाँ तो जिस प्रकार से लिखा है ना, कहा गया है कि वहाँ तो इंसान के रूप में कौवे होते हैं, इंसान के रूप में गिद्ध होते हैं, इंसान के रूप में बड़े दुष्ट प्राणी होते हैं। उनको देखने की एक दृष्टि होती है, एक कथा में दर्शाया गया है। उनको देखने के लिए एक मोर का पंख दिया एक ने कि तुम जा कर के देखना संसार के लोग कैसे कैसे होते हैं। भले इंसान के रूप में देखते हैं, तो उस पंख को ला कर के देखा तो किसी को भैंसा जैसा दिखता है, कोई श्वान कुत्ता जैसा दिखता है, कोई कौवा जैसा दिखता है, हाँ, कोई यमराज जैसा दिखता है, कोई भयंकर बिच्छू सांप जैसा दिखता है, और कोई कोई ऐसे लक्ष्मी के रूप में दिखाई देती है, देवियाँ होती है जो, और कोई ऐसा इंसान होता है जो न जाने कितने जन्मों जन्मों से सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने अंतस्करण को धो करके एक मानव बना होता है। बाकी तो मानव के रूप में सारे दानव ही होते हैं। इसीलिए सखियों, उसको देखने की इच्छा मत करो। राज जी कहते हैं, फूल पद्मम सरस त्यक्त्वा मृग तृष्णानुधावत मामानंदम परितेज्यम। तुम यहाँ के इस आनंद को क्यों त्यागना चाहते हो? इस प्रकार की दुनिया को क्यों ग्रहण करना चाहती हो? फूल पद्मम सरस त्यक्त्वा, यहाँ फूल ही फूल से भरे हुए सरोवर को क्यों त्यागना चाहते हो? यहाँ का तो पानी, फूल, धरती, आसमान सारे पांचों तत्व ब्रह्म तत्व है, आत्मा तत्व है। ये दुखदाई नहीं है, ये सब सुखदाई आनंददायी है। लेकिन तुम ऐसी दुनिया की इच्छा कर रहे हो जहाँ जाने के बाद तुम अपने आप को नहीं जान पाओगी। क्या हम अपने यहाँ आकर के इतने दिनों तक हमने अपने स्वरूप की पहचान की? नहीं की। तुम मुझे नहीं जान पाओगे। मुझे खोजने वाले उस संसार में जिनको मैंने आदेश दिया, जो त्रिगुण कहलाते हैं, नारायण कहलाते हैं, वो भी उस संसार में जा कर के सत्य को नहीं जान पाएंगे। ए ऊपर हवेशु कहूँ बीजा नाम ते के ना लूँ। जब इनका मैंने नाम तुम्हारे सामने उच्चारण किया तो दूसरा किसका नाम लूँ? कोई नहीं बता पाएगा। मेरे नाम पर वहाँ नदियों की पूजा होती है। पूरा हिंदू समाज आज पूरा भारतवर्ष का ही न होकर के पूरा विश्व का जो भी अध्यात्म पर श्रद्धा रखता है, चार धाम की यात्रा करता है, वहाँ जाकर के सबसे बड़ी त्याग पुण्य का काम करेगा तो क्या करेगा? पिंडदान करेगा, गौदान करेगा। वहाँ जाकर के मैं एक बार बद्रीनाथ गया था, एक बार गंगोत्री भी गया, जाकर के देखा। बहुत देर तक मुझे अंदर से बहुत अटपटा सा लगा। पूरा भारतवर्ष यहाँ आता है, यहाँ आकर के सोचता है कि जो पैदल नहीं चल सकता वो किसी के पीठ का बोझ बन करके जाता है पैसे दे करके। ये भावना लेकर के कि हम इस स्थान का एक बार दर्शन कर लेंगे तो हम मुक्त बन जाएंगे, मुक्त होंगे, संसार से भवसागर से पार हो जाएंगे। हमारे हिंदू समाज ने हमारे हिंदू समाज को ये शिक्षा दिया है, रीते ज्ञानात् न मुक्ति। जब तक सत्य को नहीं जानोगे, आत्मा को नहीं जानोगे, जब तक परमात्मा को नहीं जानोगे, तब तक आप
किसी विशेष स्थान का दर्शन करके मुक्त नहीं हो सकते। उन स्थानों का महत्व तो इसलिए है कि वहाँ महापुरुष रहें, ज्ञान की रसधारा हो, भक्ति की रसधारा हो, एक सत्य की पहचान कराने वाला हो। उनके चरणों में जाकर के उन चरणामृत को लेकर के अपने जीवन को अमृत बनाएं, इसलिए है। लेकिन वो चीज़ से हमारा समाज, हमारा देश दूर हो गया। वहाँ जाकर के सबसे बड़ी शिक्षा क्या लेकर के आता है कि तुम पिंडदान कर लो, गंगा में स्नान कर लो, जमुना में स्नान कर लो, डुबकी लगा लो और कुछ बत्तियाँ बाल करके और यहाँ नदी में प्रवाहित कर दो, सब प्रकार के तुम्हारे पाप से मोक्ष हो जाएंगे। इसका मतलब तो तुम सारी जिंदगी किसी का धन हड़प कर लो, कसाई का काम कर लो और जाकर के एक बार उत्तर भारत में जाकर के इन 4 पुरियों का दर्शन कर लो, एक बार गंगा स्नान कर लो। वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन, ये सारे 33 कोटि देवी देवता, भगवान ईश्वर परमेश्वर और ये ब्रह्मवाणी, संसार के तमाम धर्म ग्रंथ और उनके अनुयायी इन ऋषियों की जिंदगी का क्या है? इसकी कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं। हमारी दृष्टि क्यों नहीं खुलती? हमारा हिंदू समाज इससे जागृत क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि ये चीज, ये सवाल उनके हृदय में आने से पहले बूढ़ा हो जाते हैं और शरीर त्याग कर जाते हैं। सोचते हैं कि हम तो मुक्त हो गए हैं। इससे परे करने के लिए वो परब्रह्म सच्चिदानंद इस संसार में प्रकट हो रहे हैं और उनको ये, उन ब्रह्म आत्माओं को ये संसार दिखाने के लिए कि संसार में जाओगे तो वहाँ के लोग परमात्मा के नाम पर क्या क्या करते हैं, तुम भी ऐसा ही करोगे। तो सखियाँ कहती कि राज जी भला हम ऐसा क्यों करेंगे, हम इतने बड़े नादान क्यों हो जाएंगे? जब आपने पहले सतर्क करा दिया, सारे बटले हो गए, एक जगह हो गए, एक दूसरे से गलबैयाँ डाल डाल करके बैठ गए, खींच खींच करके, ताकि हम वहाँ जाके जुदा हो जाएंगे, अलग ना हो जाए। राज जी ने डर दिखा दिया था, अलग हो जाओगे। तो सखियाँ जवाब देती है कि राज जी हम आपको कदाचित नहीं भूलेंगे। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया सखियों ने। चिंतामणिनोपाषाणं न दिवा रजनी भवेत्, शर्करा कर्करा न भवति न स्यादामृतं भवेत्। चिंतामणिनोपाषाणं न दिवा रजनी भवेत्। कहती हैं सखियाँ शर्करा कर्करा न भवति, शक्कर कभी बालू नहीं हो सकती। चीनी अगर मुंह में रखा जाए तो वो उसमें रस आता रहेगा। अमृत कभी विष के समान नहीं हो सकता। न स्यादामृतम भवेत्। चिंतामणिनोपाषाणम, चिंतामणि एक धातु जिसको छुआ देने पर सड़ा गला हुआ लोहा भी होगा तो वो स्वर्ण बन जाएगा। वो अपने गुणों को नहीं छोड़ता, हालांकि ये जड़ पदार्थ है। और कभी न दिवा रजनी भवेत, दिन सूर्य कभी अंधेरा नहीं हो सकता, दिन कभी रात्रि में परिणत नहीं हो सकता। हम आपकी प्रियाएं कभी अप्रिय नहीं हो सकती। इस संसार में आकर के वो प्रिया अप्रिय हो गई है, राज्य को भूल गई है और याद दिलाने पर भी हमारी समस्याएं ही हमें जीत गई है। हमारी आत्मा के अंदर के हृदय की विरह नहीं जीत पाया। हमारी समस्याएं, हमारे रोग, हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घमंड तृष्णा, हमारा शरीर, हमारा संसार, हमारा ये परिवार, हमारी धन दौलत या हमारी गरीबी किसी न किसी भी रूप में हमें जीत रही है। ये समस्या है और उसमें हम हार रहे हैं। माया में ब्रह्म सृष्टियाँ इससे संघर्ष करती नजर आ रही है और संघर्ष करते करते कई उसमें डूबती जा रही है। तो कहा कि तुम जा कर के उस माया सागर में डूबते उतरते रहोगे तो मैं आकर के तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। तो हाथ पकड़ने के लिए अब सदगुरु देवचंद्र जी का स्वरूप श्यामा जी कल प्रकट होंगी इस संसार में, और उससे पहले ब्रजराज की लीला होगी, फिर श्यामा जी प्रकट होंगी, फिर हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के रूप में महामती जी लीला करेंगी। इन प्रसंगों को सुन करके केवल बीतक सुनना नहीं, बीतक के साथ चलना। बीतक शुरू कहाँ से हुई? देवचंद्र जी, श्यामा जी की आत्मा जागनी के ब्रह्मांड में आई, भूल गई,
समझ लीजिए हम भी साथ में आए भूल गए, रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब, साथ में आए ना तो हम भी भूल गए। श्यामा जी जग गई, हम अभी भी भूले पड़े हैं। और श्यामा जी जगेंगी तो श्यामा जी के साथ साथ हमें भी चलना है। समझ लीजिए हम भी अब उनके साथ जग रहे हैं, तो उनके साथ चलने के लिए जैसा जैसा श्यामा जी ने किया और अंतिम समय में जा करके पन्ना जी में पहुंचा करके श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ की वो अवस्था बना दी कि बंगला जी के चबूतरे में बैठे बैठे उन ब्रह्मशिष्टियों ने परमधाम को देखा और श्री जी के प्राण त्याग करते, पंचभौतिक शरीर की लीला को समाप्त करते और वो गुम्मट जी में विराजमान होते, तब तक बीतक में देख लेना घर में जा कर के 2 दर्जन सुंदर साथ ने जैसे ही सुना श्री जी ने अपने लीला को ओझल किया, समाधिष्ठ हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्राण शक्ति को 2 दर्जन सुंदर साथ ने अंदर के अंदर बाहर के बाहर रख दी। श्री जी से जाकर एक रूप हो गए, इसीलिए कि जिनके लिए मैं घर छोड़ करके आया था या आई थी, जिनके लिए मेरा जीवन था और ये जीवन नहीं था तब भी मेरी आत्मा थी और बाद में भी रहेगी, उन्हीं की है उन्हीं की हो करके रहेगी। इस पर केवल विचार से नहीं, केवल ज्ञान से नहीं, स्वाभाविक रूप से उनकी वृत्ति बन गई थी, प्रवृत्ति बन गई थी। उनके बिना नहीं रह सकते थे और नहीं रहे, नहीं रह करके दिखा दिया। वहाँ तक पहुँचना है, यही तो बीतक है। पहले दिन आपको समझ में आई होगी कि बीतक क्या है और बीतक के साथ हमें कैसे चलना है। इन्हीं तमाम प्रसंगों के साथ में मैं आज का प्रसंग यहाँ विराम देना चाहता हूँ। कल ब्रजराज की लीला हम श्रवण करेंगे। परमधाम से आकर के इस करवत की थोड़ी सी झलक हमने आज दर्शन किया और इन्हीं प्रसंगों के साथ में कल सभी सुंदर साथ 3 बजे उपस्थित होंगे और कल से बीतक होगी तो इससे आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे बहुत श्रद्धा प्रेम भक्ति भाव के साथ, ताकि हमें कुछ मिल जाए और इससे हमारा बैठना सार्थक हो जाए और ये जीवन सार्थक हो जाए। नाम धन्य कृपा करें, सबके अंदर इतना प्रेम रस और शुद्धता को भर दें, ताकि ये वाणी की चौपाइयाँ, ये बीतक के प्रसंग हमारे दिल को छू जाए और हमारा कल्याण हो जाए। चौपाई दोहराइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। ताके 3 तकरार कहे, के 3 तकरार कहे, सो भय तीनों इंड, सो भय तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी, ताकि बीतक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।